पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बक्सर नाम सुनते ही आपको याद आता होगा अश्विनी चौबे, और अश्विनी चौबे को लेकर के, उनकी नाराज़गी को लेकर के जिस तरह से खबरें प्लांट की जा रही हैं, उन सब को निरस्त करते हुए अश्विनी चौबे ने एक नई बात अब शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिस तरह से चुनावी चर्चा के बीच अश्विनी चौबे के टिकट कटने के बाद ये कहा जा रहा था कि चौबे जी काफ़ी नाराज़ हैं और वो खेल भंडोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कहने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अश्विनी चौबे वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है, विरोधी पूरी तरह से सक्रिय हैं। लेकिन अश्विनी चौबे ने सीधे तौर पे ये बात ज़रूर कही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, भारतीय जनता पार्टी उनकी माँ है और अब तक जो कुछ भी मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही मिला है। उन्होंने अपने छात्र जीवन से लेकर के अब तक की सारी घटनाओं की चर्चा की थी। इसके बाद आपको बता दें कि बक्सर में एक अलग तरह का माहौल पैदा हो गया था। हालांकि आपको बता दें कि मिथिलेश तिवारी को टिकट मिलने के बाद से ये बातें कही जा रही थी कि अश्विनी चौबे की नाराज़गी वहाँ परेशान कर सकती है। लेकिन अब जैसा कि माहौल बना है और जिस तरह से अश्विनी चौबे ने ये तैयारी कर ली है कि अब वो अपने स्तर से बिहार में एक आंदोलन चलाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जाएगी। आपको बता दें कि अश्विनी चौबे छात्र जीवन से ही आंदोलन के हिस्सा रहे हैं, उन्होंने इस बात को कहा भी था। इतना ही नहीं, अश्विनी चौबे ने 10 साल तक बक्सर के लोगों की सेवा की है और उन्होंने ये भी बात कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसे भी मौका दिया है वो मुझसे भी बेहतर काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के फैसले से अश्विनी चौबे किसी भी तरह से नाराज़ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उन्होंने एक नया अभियान जरूर शुरू कर दिया है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और 2024 के चुनाव को काफ़ी कुछ बल देगा। आपको बता दें कि 1974 में जयप्रकाश आंदोलन की स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजन समिति का एक निर्माण किया गया है। आपको याद होगा कि 8 अप्रैल को अश्विनी चौबे जब पटना आए थे टिकट के बंटवारे के बाद, तो उन्होंने सीधे जयप्रकाश नारायण के स्मारक स्थल पर जा करके और वहाँ जा करके उन्होंने इस कार्यक्रम का ऐलान किया था। उन्होंने वहाँ बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि बक्सर की जनता उनके लिए हमेशा अतुलनीय है, हमेशा पूजनीय है और बक्सर को कभी छोड़ेंगे नहीं। इसका सीधा मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी यदि बक्सर नहीं छोड़ती है तो अश्विनी चौबे कैसे छोड़ सकते हैं। अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत दावेदार और एक मजबूत नेता हैं। अपने जीवन का अधिकांश समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। एक कद्दावर नेता के रूप में अश्विनी चौबे को जाना जाता है और बक्सर में जितनी भी बातें चल रही थी, मिथिलेश तिवारी को लेकर के बातें कही जा रही थी, उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि जब नीतीश कुमार के साथ अश्विनी चौबे की मुलाकात होती है और उन्हें सम्मान देते हुए शॉल उड़ाते हैं और तब ये बातें खुल करके सामने आती है कि अश्विनी चौबे पूरी तरह से तैयार हैं 2024 के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से मदद करने के लिए। आपको बता दें कि उन्होंने ये जो कार्यक्रम 8 तारीख से शुरू किया है उसका समापन संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को पटना में समाप्त होगा। तो उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई आपातकाल के काला दिवस 25 जून को नई दिल्ली में राष्ट्र स्तरीय जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा। अश्विनी चौबे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे जब वो नीतीश कुमार से मिल रहे थे। जब सवालों के जवाब उनसे ढूंढे गए तो उन्होंने किसी भी तरह के नाराज़गी से इनकार किया है। ये सारी बातें उनके पुत्र अरिजीत शाश्वत ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि वो अब इस अभियान का हिस्सा हैं। कांग्रेस कभी भी इस देश का कोई कल्याण नहीं कर सकती है। इससे सीधा माना जा रहा है कि अश्विनी चौबे की नाराज़गी दूर हो गई है। अगर वो नाराज़ थे भी तो अब वो किसी तरह से नाराज़गी उनकी नहीं है और ऐसी स्थिति में बक्सर में मिथिलेश तिवारी के चुनाव प्रचार में और भी ज़्यादा बल मिलेगा और बक्सर की जनता जो अश्विनी चौबे को प्यार करती है वो पूरी तरह मजबूती के साथ मिथिलेश तिवारी के साथ खड़ी नजर आएगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।